हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे कि एजेंट क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था एजेंसी क्या होता है। तो देखो, एजेंसी होता है एक प्रिंसिपल होता है, एक आदमी। ठीक है, मैं एजेंट बता देता हूँ क्या होता है। टोटल तीन आदमी होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक एजेंट और एक थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल वो होता है जो ओनर का होता है, ओनर यानी कि एक घर है। ठीक है, ये घर है, इस घर का मालिक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ने ए को बोला है बेचने के लिए। अब ए क्या है, एजेंट। तो ए क्या हो गया, एजेंट। जिस यानी ओनर ने जिस पर्सन को घर बेचने के लिए बोला है, परमिशन दी है, वो हो जाता है एजेंट। उस किसी ने ओनर ने किसी को कुछ काम दिया है तो वो पर्सन हो गया एजेंट। और ये जो पर्सन ही किसी और को बेचेगा या कस्टमर लाएगा या उसको बेचवाएगा, वो हो गया थर्ड पर्सन। यानी कि एजेंट का काम होता है ओनर का कमांड और ऑर्डर फॉलो करना, उसको उसके बदले कमीशन या तो फीस मिलती है या तो सैलरी मिलती है। ठीक है, उसको कहा जाता है एजेंट। एजेंट का काम होता है प्रिंसिपल का कहना, कमांड उसको फॉलो करना। उसके बिना कोई कमांड के एजेंट कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एजेंसी। इन तीनों को मिला के एजेंसी होता है, लेकिन एजेंट का काम होता है प्रिंसिपल का कमांड फॉलो करना। ये एक पर्सन होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। अगर प्रिंसिपल के पास कोई पावर नहीं है तो एजेंट के पास भी कोई पावर नहीं रहेगी। यानी कि अगर प्रिंसिपल ही नहीं है तो एजेंट भी नहीं रहेगा। एजेंट कब बनता है, जब एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल कब होता है, जब एक प्रॉपर्टी किसी को बेचना हो, अपनी प्रॉपर्टी, तो वो प्रिंसिपल है। वो किसको बोलेगा, आपने देखा होगा आज के दौर पे ब्रोकर, वो उसे हम कहते एजेंट। कहीं भी आप घर लो बेचो तो ब्रोकर के थ्रू खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो वो ब्रोकर क्या होता है, एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे जो एजेंट है ये क्या है, ब्रोकर। इसने इस ओनर से परमिशन लिया कि इसको ये घर बेच के देगा। तो अब ये घर इसने बी सी पर्सन को बेच दिया। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, जिसने बेचा वो कौन है, कस्टमर। जिसने लाया कौन है, एजेंट। अब एजेंट को कमीशन किसने, परमिशन किसने दिया था, प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल कौन है, ओनर है घर का। तो इसको हम कहते हैं एजेंट। एसेंशियल्स ऑफ एजेंट क्या होता है, देखो, कैपेबल और कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि हमेशा एक एसेंशियल्स ऑफ एजेंट में प्रिंसिपल होना जरूरी है। बिना प्रिंसिपल को एजेंट के लिए कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा। एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है और किसके लिए करता है काम, प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल नहीं है तो एजेंट नहीं है। तो प्रिंसिपल होना जरूरी है। और प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड का और 18+ होना चाहिए, यानी मेजर। 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए, 18 साल के अबो होना चाहिए। और एक साउंड माइंड, यानी वो प्रिंसिपल पागल नहीं होना चाहिए, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक होनी चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ एजेंट, एजेंट भी 18+ होना चाहिए और वो भी कैपेबल होना चाहिए, यानी वो साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर वो पागल रहेगा कि एजेंट, तो क्या वो डील कर पाएगा या तो कस्टमर ला पाएगा, नहीं। नो कंसिडरेशन, अक्सर एजेंसी में नो कंसिडरेशन देखा जाता है, क्योंकि एजेंट उस घर को बेचने के बदले क्या लेगा, परसेंटेज ले सकता है, मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, या तो फीस ले सकता है या तो कमीशन लेता है। ये तीन ही चीज़ एक एजेंट प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल से लेता है। कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट, यानी कि एजेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो प्रिंसिपल का ही एक एजेंट है। ठीक है, कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट, एजेंट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है और ये थर्ड पर्सन को पता चले कि हाँ ये किसी का एजेंट है। तो इसको कहते हैं एजेंट। अब टाइप्स ऑफ एजेंट होते हैं, देख कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। पहला है स्पेशल। स्पेशल यानी कि इसको सिर्फ एक चीज़ के लिए दिया जाएगा, जैसे ये घर है, ये घर बिकवाने के लिए हमने एक एजेंट अपॉइंट किया, इस मालिक ने। तो इस घर को बिकवाने ही तक ये एजेंट के पास काम है, तो इसको कहा जाता है स्पेशल एजेंट। लेकिन जनरल एजेंट क्या होता है, देखो, जनरल एजेंट इस घर के आजू बाजू जो खेत है, गार्डन है और भी प्लॉट्स हैं इस मालिक के, तो ये सारे अगर वो प्लॉट्स बिकवाता है तो उसको कहते हैं जनरल एजेंट। स्पेशल एजेंट सिर्फ एक काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, जनरल एजेंट पूरे काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। एक एग्जांपल और देता हूँ, ये एक होटल है, होटल में एक मैनेजर है। मैनेजर किसने अपॉइंट किया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है, ओनर। ओनर कौन है, होटल का मालिक। होटल के मालिक ने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, तो यहाँ पे मैनेजर कौन है, एजेंट। तो एजेंट का काम क्या है, ओनर तो रोज रोज आता नहीं है होटल, तो मैनेजर, होटल को मैनेज कौन करता है, मैनेजर।
तो मैनेजर का काम क्या है, डेली कस्टमर से हैंडल करना, लाइट बिल भरना, मेंटेन रखना, हर एक चीज़ होटल का जितना काम है वो कौन करेगा, एजेंट। तो इसको कहा जाता है जनरल एजेंट, यानी कि पूरा उसके पास पावर होता है। ब्रोकर एजेंट, ब्रोकर क्या होता है, यानी कि देखो ब्रोकर ये होता है कि एक प्रिंसिपल है और एक थर्ड पर्सन है, इन दोनों को आपस में मिलाने का काम जो पर्सन करता है उसको हम कहते हैं ब्रोकर एजेंट। आपने देखा होगा, आप जब भी फ्लैट खरीदते हो या रेंट पे लेते हो तो एक बीच में ब्रोकर रहता है, वो ब्रोकर के थ्रू ही आप फ्लैट भाड़े पे लेते हो। और वो किससे परमिशन लिया रहता है, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल यानी कौन, उस फ्लैट का ओनर। यहाँ पे फ्लैट का ओनर कौन है, प्रिंसिपल। थर्ड पर्सन कौन है, रेंटर। और ये ब्रोकर कौन है, जो इन दोनों को आपस में मिलाता है। ओनर को रेंट कमाने के लिए रेंटी देता है और रेंटी को रहने के लिए जगह देता है, और इन दोनों को आपस में मिलाता कौन है, ब्रोकर। ब्रोकर कौन है, एक एजेंट, इसको कहा जाता है ब्रोकर एजेंट। फैक्टर एक चीज़ और, ब्रोकर एजेंट के पास पोजीशन की पावर नहीं होती, यानी कि जो ये फ्लैट है, फ्लैट किसके पास है, प्रिंसिपल के पास है। प्रिंसिपल ने बस इसको क्या बोला है कि मेरे पास एक फ्लैट है, तुम्हें इसको भाड़े पे लगाना है। तो ये एक ग्राहक लेके आता है, यानी कस्टमर लेके आता है थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल को आपस में मिला देता है, ये आपस में बातचीत कर लेते हैं। नहीं तो कभी कभी ब्रोकर खुद ही पूरे इन्फॉर्मेशन दे देता है, बस डील डन कराने के लिए इन दोनों को आपस में मिलाता है। और इसमें ब्रोकर को कमीशन और नहीं तो परसेंटेज, नहीं तो कोई फीस मिलती है दोनों तरफ से। इसको हम कहते हैं ब्रोकर एजेंट। और ब्रोकर के पास जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन ब्रोकर के पास नहीं रहता, ये पोजीशन प्रिंसिपल के पास यानी ओनर के पास रहता है। फैक्टर एजेंट क्या आता है, ब्रोकर का एकदम अपोजिट। यहाँ पे भी फैक्टर एजेंट यही करता है, लेकिन क्या जो ये ओनर का घर है ना, इस पे पावर ऑफ अटर्नी यानी कि पावर दिया जाता है प्रिंसिपल के थ्रू एजेंट को कि ये जो घर है तुम्हारे नाम पे है, तुम इसको बेचो। कि कई तौर पे क्या होता है, देखो बहुत से लोग विदेश में रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में रहती है। जैसे कि ये प्रिंसिपल है, ये ओनर है, इसका घर है इंडिया में, इसने एक एजेंट इंडिया में ढूंढा, एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी एजेंट के नाम ट्रांसफ़र कर देगा, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा पावर देगा जब तक इस घर को ये बेच ना दे। तो जब ये इस घर को बेच देगा थर्ड पर्सन को, क्योंकि अमेरिका रहता है, समझो बाहर देश रहता है, तो इसके पास इतना टाइम नहीं कि रोज़ रोज़ ही इंडिया आए अपना प्लॉट के लिए आए बिचवाए। तो ये एक इंडिया में ही एक थर्ड पर्सन को एजेंट यानी कि एजेंट को अपॉइंट किया, उस एजेंट को पावर दे दिया, उसके पास ये पावर है कि वो घर बेच सकता है। प्रॉपर्टी का नाम यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इसके नाम पे कर दिया, एजेंट के नाम। अब एजेंट के पास ये पावर है कि उसको बिना ओनर के बुलाए इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो इसको कहते हैं फैक्टर एजेंट, यानी कि जो एजेंट है इसके पास पावर है, ओनरशिप है किसका, प्रॉपर्टी का। तो ये थर्ड पर्सन को अपने नाम के थ्रू किसी थर्ड पर्सन को बेच सकता है, जो पैसा आएगा वो ओनर को मिल जाएगा। तो इसको कहा जाता है फैक्टर एजेंट, यानी कि एजेंट के पास पोजीशन होता है और ब्रोकर में पोजीशन नहीं होता है। कमीशन एजेंट क्या होता है, जैसे कि ये जो ब्रोकर था, यहाँ पे जो ये ब्रोकर ने जो फीस लिया होगा दोनों तरफ से, इसको हम कहते हैं कमीशन एजेंट। यहाँ से ये ब्रोकर ने प्रिंसिपल से भी कोई कमीशन लिया होगा और एक थर्ड पर्सन जो जिसको रेंट पे रहना है उससे भी कमीशन लिया होगा। आपने देखा होगा रियल एग्जांपल, आप जब भी फ्लैट या कोई रूम रेंट पे लेने जाते हो तो जो ब्रोकर होता है वो ओनर से भी फीस लेता है और एक रेंटर से भी फीस लेता है, तो उसको कहते हैं कमीशन एजेंट, कमीशन पे काम करता है वो। ऑक्शनर, ये क्या होता है, नीलामी। हमने देखा एक नीलामी होता है जब भी कोई, तो जो नीलामी करता है उसको हम कहते हैं नीलामी एजेंट। फिर जब वो नीलामी हो जाता है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी चले जाता है, फिर वो उसका भी एजेंट हो जाता है। यानी जो चीज़ बेचवाते हैं कोई एजेंट, उसको कहा जाता है ऑक्शनर एजेंट। को एजेंट क्या होता है, देखिए को एजेंट यानी कि एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, इसने एक एजेंट अपॉइंट किया है, ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पास पावर, इतनी पावर है कि वो एक से ज़्यादा 3, 2, 4 कितने भी एजेंट अपॉइंट कर सकता है, तो उसको कहते हैं को एजेंट। यानी कि अगर एक घर है, ठीक है, और प्रिंसिपल को इसको बेचना है, तो प्रिंसिपल एक की जगह 2, 2 की जगह 3, यानी कितने भी एजेंट वो अपॉइंट कर सकता है इस घर को जल्द से जल्द बेचवाने के लिए, तो उसको कहा जाता है को एजेंट। तो ये जो आपस में 3-4 एजेंट मिलते हैं ना, इनको कहा जाता है को एजेंट। सब एजेंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक
एजेंट को, देखो प्रिंसिपल है, यहाँ प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया, तो ये एजेंट ने भी किसी और को अपॉइंट कर लिया, उसको कहा जाता है सब एजेंट। लेकिन ये सब एजेंट कब अपॉइंट होगा? प्रिंसिपल के ऑर्डर से ही। यानी कि अगर देखो प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया है, ये एजेंट है, तो ये एजेंट पहले प्रिंसिपल से परमिशन लेगा कि मेरे नीचे एक एजेंट और रहना चाहिए, तो उसको कहते हैं सब एजेंट। और वो किसके परमिशन से होगा? प्रिंसिपल के। विदाउट परमिशन वो किसी सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता है। अपॉइंट कौन करता है? एजेंट। लेकिन परमिशन किसका चाहिए? प्रिंसिपल का। ठीक है, यानी कि दूसरा कोई एजेंट अगर अपॉइंट हो रहा है प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू, एजेंट के नीचे, तो उसको कहा जाता है सब एजेंट। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने एक से ज़्यादा 5 अपने नीचे कितने भी एजेंट अपॉइंट किया तो उसको को एजेंट कहा जाता है। डेल क्रेडर एजेंट, ये क्या होता है? इसका मतलब देखिए, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट। अब प्रिंसिपल की एक मोबाइल की दुकान है, अब यानी ये ओनर हो गया, तो हम इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। लॉ के भाषा में ओनर को प्रिंसिपल हम बोलते हैं। और एजेंट, अब इसके दुकान पे ये जो काम करता है इसका नाम रामू रख देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एजेंट। अब एजेंट कहानी, रामू का एक दिन एक दोस्त आता है, वो प्रिंसिपल के दुकान पे आके एक मोबाइल लेता है, वहाँ पे रामू उसको दिखता है, तो रामू को बोलता है इसका दोस्त, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद ले लेना। ठीक है, तो यहाँ जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को ऐसा ऐसा रहता है बता देता है, तो प्रिंसिपल बोलता है हाँ भाई तू दे सकता है, लेकिन तेरी जिम्मेदारी रहेगी, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर रामू का दोस्त, एजेंट का दोस्त ने वहाँ पैसा नहीं दिया मोबाइल का, 1 महीने बाद अगर पैसा नहीं दिया, तो इसमें रामू का यानी कि एजेंट का नुकसान है, एजेंट की सैलरी से उसका पगार कट जाएगा। आप एक चीज़ और समझाता हूँ कि एजेंट और जो एक पर्सन होता है प्रिंसिपल, अगर ये जो एजेंट है प्रिंसिपल से पूछ के ही ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कमीशन के लालच में ये काम करता है। क्यों? अगर ये इसको लोन पे फ़ोन देगा तो ये अगर पैसा आ गया तो इसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर ये इसका दोस्त भाग गया, पैसा नहीं दिया, तो ये एजेंट के थ्रू से पैसा कटेगा, ये उसका डिसएडवांटेज रहेगा, इसमें प्रिंसिपल का कोई नुकसान नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट। यानी कि जो एजेंट होता है उसके पास एक्स्ट्रा पावर के साथ एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज भी रहता है। अगर वो किसी पर्सन को उधार पे कोई चीज़ या कोई घर या प्रॉपर्टी बेच रहा है उधार पे, तो अगर उसने पैसा नहीं दिया तो एजेंट का काम है प्रिंसिपल को कैसे भी पैसा देना। इसमें एजेंट का कोई नुकसान नहीं है, एजेंट उस पर प्रिंसिपल उस पर केस कर सकता है। तुमने बेचा, तुमने परमिशन लिया, हाँ मैंने परमिशन दिया, लेकिन तुमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो इसको बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट, यानी कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो एजेंट देगा। तो ये था हमारा एजेंट, टाइप्स ऑफ एजेंट, एसेंशियल्स ऑफ एजेंट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस।